गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 22,000 सीटें जुड़ना लगभग तय हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में फ़ैसला लिया जाएगा 22 को, क्योंकि आपको पता है 22 तारीख को कैबिनेट फ़ैसला है। मीटिंग आज होनी थी लेकिन 22 तारीख को उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो 22 तारीख को मीटिंग होनी है। उधर बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब बिहार मॉडल जो है, आपको जैसा कि पता होगा बिहार में सभी सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा रही है, क्योंकि वहाँ 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, 2,40,000, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2,25,000 खाली हैं। तो उत्तर प्रदेश के, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ लगभग 70,000 अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने बिहार में सभी सुपर टेट वालों को नौकरी देने के लिए विधानसभा का घेराव किया था बिहार का। और वहाँ पर हुआ क्या कि मात्र 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, बिहार सरकार को, और वहाँ सभी सुपर टेट वालों को नौकरी देने की घोषणा करनी पड़ी। अब तो उसके काउंसलिंग के फॉर्म भी काउंसलिंग की डेट भी आ गई है बिहार की। तो बहुत ही जल्दी बिहार में लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में 72 से 73,000 अभ्यर्थी थे वो, जिनको वहाँ नौकरी मिलेगी। उसी मॉडल को यूपी में लागू करने की बात चल रही है, क्योंकि यूपी में भी लगभग 77,000 बच्चा पास है जो सुपर टेट पास करके बैठा है, और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो नंबर है वो 100+ हैं। तो उनका ये भी कहना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अकेडमिक का बड़ा लोचा है। जहाँ वर्तमान सरकार ये कहती थी कि पिछली सरकारों में नकल चलती थी तो उनमें एकेडमिक अच्छी बनती थी, और इस सरकार ने आकर उन्हीं को नौकरी दे दी। तो जब सरकार ने आकर उन्हीं को नौकरी दी तो जो बच्चे सुपर टेट में ज़्यादा नंबर लाए थे उनके मन में बहुत बड़ा आक्रोश रहा। उन्हें लगा कि अगर एकेडमिक के आधार पर ही नौकरी देनी थी तो सुपर टेट में ज़्यादा नंबर लाने का क्या आधार रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले तो परसेंटेज निकालते हैं, फिर 60% और 60% का भी 60% फिर दोबारा निकाला जाता है, फिर जोड़ा जाता है, तो बहुत ही कम अंकन रह जाता है उसका। तो इसी आधार को बात बनाते हुए बिहार मॉडल की बात चल रही है। एक बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे। आप देख सकते हैं भारी भीड़ जो है लखनऊ में, जितनी वहां जगह थी भरी हुई थी, और उसके बाहर गेट के बाहर भी अभ्यर्थी बैठे हुए थे। बहुत ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच चुके हैं और सीटों को जोड़ने के लिए पूरी तरीके से हल्ला बोल इस समय जारी है। जितनी ज़्यादा अभ्यर्थी संख्या में पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों का, जो मैं बार बार कहने पर अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं। हर तरीके से धन्यवाद, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने दोबारा लिखा है, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी के नाम पर दोबारा लिखा है कि इस पर विचार करें आप। और अभ्यर्थी बार बार उनके दर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर आपने जो आदेश दिया था उस पर अभी कार्य नहीं चल रहा। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि 22 तारीख की कैबिनेट मीटिंग की फैसले में इस पर फैसला लिया जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में यदि अभ्यर्थी वहाँ 22 तारीख से पहले एक बहुत बड़ा जमघट वहाँ दिखाई देता है। उनके इससे पहले कि कोई सांसद या कोई हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी कोई उस मुद्दे को वहाँ उठाएं कैबिनेट मीटिंग में, उससे पहले वहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को ये पता होना चाहिए कि लखनऊ में अभ्यर्थी आए हुए हैं। इतनी भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होनी चाहिए कि अभ्यर्थी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, एक अभ्यर्थी ने भी मुझे कमेंट किया कि वहाँ पर जो लखनऊ में जो धरना दे रहे हैं वो अभ्यर्थी केवल SC वाले हैं, उसमें OBC और जनरल नहीं है। एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट किया, सर वहाँ पर केवल जनरल वाले हैं, OBC और SC वाले नहीं हैं। मेरे भाई, जब 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो उसमें ये तय नहीं होगा कि उसमें जनरल, OBC या SC को कितनी सीटें मिलेंगी। ये कोई आधार ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो वहाँ जो भी जनरल वाला अभ्यर्थी वहाँ पर धरना दे रहा है, कभी उनसे आप उनका गुणांक पूछें तो आपको बताएंगे 60, 61 और 62 गुणांक बैठ रहा है उनका। भले उनके सुपर टेट में अच्छे नंबर हों, लेकिन गुणांक कितना उनका जनरल वालों का 61, 62, 63। आप किसी से पूछ कर देख लेना। जिन अभ्यर्थियों को मैं जानता हूँ जो वहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, उनका गुणांक 62, 63, 61 वाला है, लेकिन फिर भी 22,000 सीटों को जुड़ने से वो अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा नंबर आएगा। तो ये तो कहना एक बेईमानी है कि एक विशेष वर्ग वहाँ पर धरना दे रहा है। कुछ अभ्यर्थी SC कैटेगरी में मेरी नॉलेज में ऐसे होंगे कि जिनका गुणांक 54 है और 54 वाला बच्चा वहाँ धरने में बैठा है। ये दिमाग से ये विचारधाराएं आप निकाल दीजिए और लखनऊ पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा। वरना देखिए, आज आप 22,000 सीट के लिए कह रहे हैं, क्यों ना बिहार मॉडल लागू करने के लिए बात की जाए। बिहार मॉडल जब लागू किया जाएगा तो प्रदेश में जितना भी बच्चा है, जिसका जो भी गुणांक होगा, सब पास हो जाएंगे, सबको नौकरी मिलेगी। इसमें क्या है?
लेकिन आपकी वहाँ पर बड़ी संख्या में होनी ज़रूरी है। जितना आक्रोश, जितना काम आपने अलग अलग मुद्दों पर उठाया, उतनी मेहनत यदि आप बिहार मॉडल लागू कराने में करते तो ये मुद्दा ही ख़त्म हो जाता कि नौकरी किसको मिलेगी। अरे जब सभी सुपर टेट वालों को नौकरी मिलनी है तो कोई गुणांक का बच्चा बचा ही नहीं। दूसरा, वहाँ भी सरकार भाजपा की है ना, भले ही गठबंधन में ही आई हो, और यहाँ भी सरकार भाजपा की है। तो जब बिहार जैसा राज्य उस योजना को लागू कर सकता है कि सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दे, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती? ठीक है, तो बिहार मॉडल लागू उत्तर प्रदेश में होना बहुत ज़रूरी है। सुपर टेट पास अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, और जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, मैं सबसे चाहूँगा कि आप बिहार मॉडल लागू करने की, देखिए जब हम बिहार मॉडल लागू करने की बात करते हैं तो सरकार को एक बात तो माननी पड़ेगी। सरकार यदि बिहार मॉडल लागू नहीं करती है तो सीधी सी बात है 22 सीटें तो जोड़ेगी। वो तो संवैधानिक अधिकार है, वो तो है ना, संविधान सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी यदि 1,37,000 पद पूरे नहीं भरे सरकार ने। उधर शिक्षा मित्रों ने जो केस डाला हुआ था, आपको पता होगा कि शिक्षा मित्र अपना केस जीत गए, और हो सकता है आने वाले समय में कोई आपको खुशखबरी देखने के लिए मिले कि सभी शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया गया है। ये आपको जल्दी ही इसकी सूचना मिल जाएगी। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने जो संविदा कर्मी जो वहाँ गेस्ट टीचर लगे हुए थे, उनको बीच में एक बार बयान जारी कर दिया था कि हम उनको परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने किया नहीं। वो क्यों नहीं किया वो तो वो जाने, लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी एक बार बंदा घुस गया, एंट्री कर ली किसी तरीके से, वो बंदा नौकरी। अब लखनऊ में आज तक धरने का रिकॉर्ड रहा है, जो भी धरना 20 दिन से ऊपर चला है लखनऊ में, वो हमेशा जीत हासिल हुई है। आप कोई भी धरना ले लीजिए, चाहे वो हमारे दिव्यांग भाइयों का ही क्यों ना हो, ठीक है। खुद हमारी देखरेख में दिव्यांग भाइयों का धरना चलाता है लखनऊ, और वो सीटें जब वहाँ से जुड़ गई, हम वहाँ लगभग 23-24 दिन बैठे, और जब वो सीटें वहाँ से जुड़, हमें पूरा आश्वासन मिल गया, तब हम वहाँ से उठे, ठीक है। तो इस बार जो धरना अभ्यर्थी दे रहे हैं, 22,000 टीम के बहुत ही दिनों से अभ्यर्थी वहाँ लगातार धरना दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी तो शुरू से ही बने हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी बार बार चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अब जो है एक बड़ी भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है। 22 तारीख से पहले सब अभ्यर्थी पहुँच जाइए वहाँ पर। केवल 22,000 सीटों को जोड़ने के बारे में बात करें, और उन अन्य मुद्दों को अभी हवा ना दें, ठीक है। और यदि आपको करना ही है तो इतना कर सकते हैं कि आप बिहार मॉडल लागू हो। जिस अभ्यर्थी का गुणांक ज़्यादा ही कम है वो बिहार मॉडल लागू, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम धरने में क्यों जाएं, हमारा तो गुणांक SC कैटेगरी में 49 या 50 है, या जनरल कैटेगरी में हमारा 51 है, हम क्यों जाएँ। मेरे भाई, आप बिहार मॉडल लागू कराने की तो बात कर सकते हैं ना सरकार से, अपनी बात को रखना संवैधानिक है, इसमें तो कोई बात गलत है ही नहीं। यदि अभ्यर्थी ही घर से नहीं निकलेगा और सोचेगा माननीय योगी आदित्यनाथ उनके घर ज्वाइन लेटर भेज दें, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। आपको कुछ तो करना ही होगा ना उसके लिए, नौकरी के लिए। और एक अच्छा मौका है, इलेक्शन का टाइम है, सरकार प्रचार में लगी हुई है। माननीय प्रियंका गांधी जी भी आई थी उत्तर प्रदेश में, और भी नए माननीय अखिलेश यादव जी भी घूम रहे हैं आजकल, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी अपने क्षेत्र में गए, जहाँ इटावा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहाँ गए। वो देखिए जितने भी मंत्री जी हैं आजकल उन्होंने अपनी जो कार्यशैली है उसको चेंज कर दिया, वो भी भ्रमण पर निकले हुए हैं। सबको पता है चुनाव है, तो ऐसे टाइम में तुम भी बाहर निकलिए और सीटों को जोड़ने के लिए मेहनत करिए, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि देखिए हम पहले वहाँ पर एक बार जा चुके हैं लखनऊ। जब हम पहले गए तो होता क्या है कि जब एक धरने का आयोजन किसी के देखरेख में चलता है ना, तो अधिकारी उसको नोटिस कर लेते हैं उस चीज़ को, कि ये अभ्यर्थियाँ बार बार यही अभ्यर्थी क्यों घूम रहे हैं, हर एक धरने की नुमाइंदगी यही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ये ये नोटिसेबल है। अब जब वहाँ डेली चेहरे बदलते हैं और नई नई भीड़ इकट्ठी होती है, तो भीड़ में अपनी बात को रखना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक बड़ी कोई लीडरशिप नहीं होती भीड़ पे। भीड़ तो भीड़ है, सभी की मांग है कि 22,000 सीटें जोड़ी जाएं। तो आप इन थोड़ी बारीक चीज़ें हैं, पर इनको समझिए और ये होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। लखनऊ पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में, 22,000 से पहले हल्ला बोल हो जाना चाहिए। अब यदि आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।